बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की, और इसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1। और प्रीवियस लेक्चर तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, कि इसको परफॉर्म करें जो भी ऑपरेशन यूज़ हो रहा है उस लिहाज से, और इसको सिंप्लीफाई सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें। इसका पार्ट नंबर 1 वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x। हमने जब क्वेश्चन देखे इसमें हमें आइडिया हुआ है 2x माइनस 3y, और दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर में है 3y माइनस 2x। ये भी 3y है, ये भी 3y है, ये है 2x और इसके साथ है 2x। इधर 2x के साथ पॉजिटिव है, इधर 2x के साथ नेगेटिव है, इधर 3y के साथ नेगेटिव है, और दूसरी टर्म के नीचे 3y के साथ पॉजिटिव है। अगर इसमें से हम नेगेटिव को कॉमन निकाल लें तो ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट सेम हो जाएगी। तो इसमें से हम किसी एक वैल्यू में से कॉमन निकाल लेते हैं नेगेटिव। फर्स्ट वाली अमाउंट ऐसे ही 15 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम नेगेटिव अगर कॉमन निकाल लें तो अंदर वाले जो से सिंबल हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा 3y, ये माइनस 2x था तो ये आ जाएगा प्लस का 2x और ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और फर्स्ट वाली टर्म वैसे ही 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y 4 डिवाइडेड बाय। अब इसको भी अगर मैं इस तरह लिखूँ 2x पहले आ जाए, 2x और 3y माइनस 3y वो बाद में, 2 प्लस 3 वो भी 5 के इक्वल है, और 3 प्लस 2 वो भी 5 के इक्वल है। एडिशन लॉ जोन सा है वो एसोसिएट होता है, 2 प्लस 3 कर ले या 3 प्लस 2 कर ले, आंसर एक ही आता है। इसलिए 2x को हमने पहले लिख लिया और माइनस 3y को बाद में लिख लिया। ये इसलिए हमने लिखा है कि अब 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y ये दोनों सेम हो गए हैं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों अमाउंट सेम है तो वो हम एक दफ़ा लिख लेंगे 2x माइनस 3y। 2x माइनस 3y के नोमिनेटर में है 15, वो 15 एज इट इज़। 15 के डिनोमिनेटर में है 2x माइनस 3y, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में है 2x माइनस 3y। तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ऐसे ही आ जाएगी। प्लस 4 के डिनोमिनेटर में भी 2x माइनस 3y है, और जो हमने एलसीएम लिया है 2x माइनस 3y एज इट इज़ है, तो इसके साथ भी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब 15 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y। तो ये हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन है 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। अब हमने नोट किया है जो सी टर्म है इसके नोमिनेटर में है 1 माइनस 2x, और इस टर्म के नोमिनेटर में है 1 प्लस 2x। अगर मैं माइनस कॉमन भी निकाल लूँ, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, इसके साथ आ जाएगा माइनस 2x और इधर भी आ जाएगा माइनस 1, लेकिन यहाँ पे है प्लस 1, इसलिए हम इसको पार्ट नंबर 1 की तरह माइनस कॉमन निकाल के नहीं करेंगे। ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो हम जब एलसीएम लेंगे तो जोन सी भी डिफरेंट अमाउंट होगी उन दोनों को लिख लेंगे। तो 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। अब जो फर्स्ट टर्म है इसके नोमिनेटर वाली रकम हम लिख लेंगे 1 प्लस 2x, और इसके डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 2x। अब जो हमने एलसीएम लिया है इसके डिनोमिनेटर में भी है 1 माइनस 2x, इसको हम इग्नोर करेंगे। जो बाकी अमाउंट होगी उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है 1 प्लस 2x, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x माइनस एज इट इज़। फिर दूसरी टर्म में नोमिनेटर में जो है 1 माइनस 2x वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब इसके डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 2x। अब जो हमने एलसीएम लिया है इसमें 1 प्लस 2x को इग्नोर करेंगे, जो बाकी अमाउंट रह जाएगी 1 माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 1 माइनस 2x
ये हमने ले लिया एलसीएम। अब ये है 1 + 2x और ये भी है 1 + 2x, तो इनका होल का स्क्वायर हम कर लेंगे 1 + 2x की पावर 2 माइनस, इसी तरह ये भी पावर 1 है और ये भी पावर 1, तो ये आ जाएगा 1 - 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाय, हमने एक फार्मूला पढ़ा था a² - b², वो इक्वल था a - b और a + b। अब ये 1 - 2x मीन a - b, 1 + 2x और ये है a + b, तो वो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर वाले फार्मूले ये भी हमने पढ़े थे कि a - b के स्क्वायर का फार्मूला है a² - 2ab + b का स्क्वायर, और जब प्लस के लिहाज से है a + b का स्क्वायर वो इक्वल है a² + 2ab + b का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले हम प्लस के लिहाज से और माइनस के लिहाज से यूज़ करेंगे। 1 + 2x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 और 2x मीन 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a, उसकी जगह आ गया 1 और b की जगह 2x प्लस b का स्क्वायर वो है 2x का स्क्वायर, और इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस, वो माइनस एज इट इज़, फिर 1 - 2x के स्क्वायर वाला फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 और 2x और 7 प्लस 2x का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। यहाँ पे हमने ये नेगेटिव वाला फार्मूला यूज़ किया है। अब डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर वो 1 एज इट इज़ माइनस 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और x का स्क्वायर एज इट इज़। अब इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया प्लस 2 1 टाइम 2 और 2 × 2 वो आ गया 4 और x प्लस 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और x का स्क्वायर वो एज इट इज़, ये हमने लिख लिया है माइनस। इसी तरह इनके स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 टाइम 2 2 × 2 तो वो आ जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x का स्क्वायर ऐसे ही। अब हम ये नेगेटिव डोन से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर। जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले साइन चेंज, -1 प्लस 4x, ये प्लस 4x स्क्वायर है तो आ जाएगा -4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज़। अब ये +1 -1 कैंसिल हो गए, प्लस 4x और प्लस 4x, 4 + 4 वो आ जाएगा 8x प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ये हमारा आंसर है। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। x² - 25 डिवाइडेड बाय x² - 36 माइनस x + 5 डिवाइडेड बाय x + 6। हमने नोट किया है ये x² - 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 मीन 5 का स्क्वायर। इसी तरह 36 है तो वह है 6 × 6 मीन 6 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे x² माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² माइनस 6 का स्क्वायर। अब 5 और 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, वो एज इट इज़ x + 5 डिवाइडेड बाय x + 6। अब हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, a² - b² इक्वल है a - b और a + b। अब x² माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x - 5 और x + 5 डिवाइडेड बाय x - 6
और x प्लस 6, यहाँ भी हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, -x+5 डिवाइडेड बाय x+6, ये एज इट इज़ आ गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में जो रकमें सेम है उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, x-6 और x+6, ये वाली अमाउंट हमने लिख ली। अब अगली अमाउंट है x+6, ये हमने पहले ही लिखी हुई है तो वह हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, अगेन नहीं लिखेंगे। अब फर्स्ट टर्म में नोमिनेटर में है x-5 और x+5, वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। इसके डिनोमिनेटर में है x-6, x+6, जो हमने एलसीएम लिया है इसमें हम देखेंगे x-6 और x+6, ये सारी अमाउंट है। जब इसको हम इग्नोर करेंगे तो बाकी और कोई भी अमाउंट नहीं है जिसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर अगली अमाउंट -x+5 एज इट इज़, इसके डिनोमिनेटर में है x+6, वो x+6 हमने इग्नोर किया, बाकी रह गया x-6। x-6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x-6। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हमने देखा कि x-5 x+5 -x+5 x-6, इसमें x+5 और x+5 ये सेम है, जो सेम होती है अमाउंट उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो x+5 वो हमने कॉमन निकाल लिया है, बाकी अंदर रह गया है x-5, ये वाली अमाउंट कॉमन आ गई, माइनस x+5 वो बाहर कॉमन आ गई है, बाकी x-6 और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x-6 और x+6, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे x-6 और x+6। फिर अगला स्टेप है x+5, ये एज इट इज़, और x-5, ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x है तो आ जाएगा -x, -6 है तो प्लस का 6 डिवाइडेड बाय x-6 x+6, a-b a+b, तो ये आ जाएगा a² -b², तो आ जाएगा x का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। x+5 ये एज इट इज़, x प्लस का x माइनस का कैंसिल, -5 + 6, तो 6 में से 5 हम नेगेटिव करेंगे, बाकी 1 बड़ी अमाउंट 6 है उसके साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x² - 6 का स्क्वायर, वो आ गया 36 एज इट इज़। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो x+5 डिवाइडेड बाय x² - 36, ये हमारा आंसर है। अब इसका 4 वाला पार्ट है x डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस y डिवाइडेड बाय x+ y माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x² माइनस y का स्क्वायर। जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए थे उनमें सिर्फ 2 टर्म तक अमाउंट थी, अब एक और टर्म आ गई है, 3 टर्म्स वाली अमाउंट आ गई है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो पहली 2 अमाउंट है इनका एलसीएम लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका इसके साथ एलसीएम ले लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में है x माइनस वाई और इसके डिनोमिनेटर में x प्लस वाई, तो जो डिफरेंट है वो हम दोनों लिख लेंगे, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ऐसे ही आ गया। अब फर्स्ट जो टर्म है इसके नोमिनेटर में है x, वो हमने लिख लिया x, और इसके डिनोमिनेटर में है x माइनस वाई, वो x माइनस वाई हमने इग्नोर किया है, बाकी जो टर्म रह गई है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो है x प्लस वाई, फिर माइनस वो माइनस वाई, इसके डिनोमिनेटर में है x प्लस वाई, इसको इग्नोर किया है, बाकी रह गया x माइनस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस वाई। अगली टर्म -2xy डिवाइडेड बाय x² माइनस y² एज इट इज़। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x, वो आ गया x² प्लस एक्स वाई को x से मल्टीप्लाई किया है तो वो y, x माइनस है तो माइनस 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 प्लस y से मल्टीप्लाई होगा तो y² डिवाइडेड बाय x माइनस वाई,
एक्स प्लस वाई, ये वाला फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आ जाएगा एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर। अब इसके आगे एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, ये वाई एक्स है, 2 मल्टीप्लाई 3 वो आता है 6। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 2 करूं तो वो भी आता है 6। इसलिए मैं वाई एक्स को एक्स वाई अगर लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस वाई स्केयर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर। अब ये प्लस एक्स वाई इस माइनस एक्स वाई से कैंसिल, बाकी रकम रहेगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये वाली अमाउंट वैसे ही आ गई। अब इसका और इसका हम एलसीएम लेंगे, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये भी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, सेम है, तो हमने एक दफ़ा लिख लिया है। अब फर्स्ट टर्म के नोमिनेटर वाली रकम लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, डिनोमिनेटर में है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसके जो हमने एलसीएम लिया है वो भी है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, तो ये एज इट इज़ आ गई। इसी तरह माइनस 2xy और इसके डिनोमिनेटर में है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, वो भी एलसीएम है, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा था एक्स माइनस वाई का स्केयर, वो इक्वल है एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई का स्केयर। तो नोट करें, ये भी यही है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy माइनस 2xy, तो इसकी जगह आ जाएगा एक्स माइनस वाई का स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब इसका 5 वाला पार्ट है एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्केयर माइनस 18। इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 मीन 3 मल्टीप्लाई 3 वो इक्वल है 3 का स्केयर, तो 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर माइनस एक्स प्लस 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 जोन से है, इसके टेबल में 18 भी आता है, तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, बाकी इधर रह गया एक्स स्केयर माइनस 2 का टेबल कहाँ तक रीड करें कि 18 आ जाए, 2 9 टाइम 18। अब इससे नेक्स्ट स्टेप एक्स माइनस 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, हमने फार्मूला पढ़ा था एक्स प्लस वाई का स्केयर, वो इक्वल है एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई का स्केयर, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर है मीन प्लस 3 का स्केयर, सेंटर में है 2xy प्लस इधर भी प्लस है तो प्लस 2x, यहाँ है x तो वो x एज इट इज़ आ गया, y यहाँ पे y की जगह है 3 तो वो हम लिख देंगे 3। अब ये बन गया एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस 2x और y, और नोट करें 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई का 2x फिर 2x मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 6 और x एज इट इज़, और यही हमारे क्वेश्चन में था। इसको हमने इसलिए ब्रेक किया है ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्केयर, इधर y है 3 तो 3 का होल स्केयर, अब इधर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्केयर एज इट इज़ माइनस 9 किसका स्केयर है 3 का स्केयर, तो वो ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने, तो इधर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही ये फार्मूला हमने कितनी दफ़ा यूज़ किया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी,
ये ओपन कर लिया हमने। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, x प्लस 3 का स्केयर, ये अमाउंट हमने लिख ली। फिर 2 है, वो 2 भी हमने लिख लिया। x माइनस 3, x माइनस 3, आगे है x प्लस 3। हमने x प्लस 3 का स्केयर पहले ही लिखा हुआ है, जब अगेन आए तो वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एलसीएम में वो पहले ही लिखा हुआ है। अब फर्स्ट टर्म के डोंट से नोमिनेटर में है वो है x माइनस 2, वो एज इट इज़। इसके डिनोमिनेटर में है x प्लस 3 का स्केयर, ये वाली रकम, इसको हमने इग्नोर किया है। बाकी जो भी रकम रह गई है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 3, ये रह गई थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x प्लस 2 अगली टर्म का नोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में है 2, इसको हमने इग्नोर किया है, x माइनस 3 इसको भी इग्नोर किया है। बाकी रह गया x प्लस 3 की पावर 1, यहाँ पे है पावर 2, तो एक पावर जायद है उसको हम लिख लेंगे x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। अगर एलसीएम का नहीं पता चला तो नोमिनेटर वाली रकम को पहले लिखते हैं, डिनोमिनेटर में जो है इसको इग्नोर करके बाकी जो भी रकम होगी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस x प्लस 2, डिनोमिनेटर में जो रकम है इसको इग्नोर करना है, बाकी जो रकम रह जाएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एज इट इज़, बाकी रह गया x माइनस 2 और x माइनस 3, माइनस इसको भी लिख लेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3। अभी हमने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया कि हमने पहले अरेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 का स्केयर और ब्रैकेट x माइनस 3 एज इट इज़। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 एज इट इज़, x मल्टीप्लाई x, वो आ जाएगा x का स्केयर। अब x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3x, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 वो आ गया 6, माइनस माइनस प्लस वो 7 ऐसे ही आ गया, माइनस x मल्टीप्लाई x का स्केयर, x मल्टीप्लाई 3 प्लस 3x, 2 मल्टीप्लाई x तो आ जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई 3 तो वो आ जाएगा 6, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, x प्लस 3 का स्केयर और x माइनस 3, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब 2x स्केयर माइनस 3x माइनस 2x, माइनस 3 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 वो आ गया 5, बड़ी अमाउंट 3 है उसके साथ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव का सिंबल, ये आ गया माइनस 5x प्लस 6 एज इट इज़, ये माइनस x स्केयर प्लस 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 का स्केयर और x माइनस 3 एज इट इज़। अब 2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्केयर, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10x, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 12। अब ये माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x स्केयर प्लस 5 है तो माइनस 5x प्लस 6 है तो माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 का स्केयर और x माइनस 3। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x स्केयर माइनस x स्केयर, तो 1x स्केयर, ये है 2x स्केयर और ये है x का स्केयर, इसके साथ है 1, 2 माइनस 1 1, अब माइनस 10x माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 5 15, बड़ी अमाउंट 10 है इसके साथ नेगेटिव तो नेगेटिव का सिंबल, ये x वैसे ही। अब ये है 12 और ये माइनस 6x, ये x नहीं, हमने जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया था तो इधर 6 था तो वह 6 आएगा, ये x नहीं है, तो प्लस 12 माइनस 6 तो आएगा 6, बड़ी अमाउंट 12 है, 7 प्लस है तो प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 का स्केयर और x माइनस 3 एज इट इज़, ये हमारा
आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 6 है 1/x-1 माइनस 1/x+1 माइनस 2/x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x⁴ माइनस 1। तो सबसे पहले हम इन दो टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे, तो वो आ जाएगा x माइनस 1 ये वाला, x+1 ये डिफरेंट है इससे, तो वो भी साथ आ जाएगा x+1। अब फर्स्ट टर्म के नोमिनेटर में है 1, वो ऐसे ही इसके डिनोमिनेटर में है x-1। वो x-1 हमने इग्नोर किया है, बाकी रह गया x+1, तो वो x+1 एज इट इज़। -1 इसके डिनोमिनेटर में है x+1, इसको हमने इग्नोर किया है, बाकी रह गया x-1, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। बाकी -2 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x⁴ माइनस 1, ये हमने दोनों एज इट इज़ लिख लिए। अब ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x+1 एज इट इज़, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x और इधर आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय x-1 x+1, तो वो फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी, तो वो आ जाएगा x² माइनस 1 का स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x⁴ माइनस 1 एज इट इज़। अब ये प्लस का x माइनस का x कैंसल, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x⁴ माइनस 1, ये एज इट इज़ आ गए। अब हम इन दो टर्म्स का एलसीएम लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में है x² माइनस 1 और इसके डिनोमिनेटर में है x² प्लस 1। वो हम दोनों लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, एक में माइनस है एक में प्लस। तो फर्स्ट टर्म के नोमिनेटर में है 2, वो हमने ऐसे ही लिख लिया है। डिनोमिनेटर में है x² माइनस 1, इसको हमने इग्नोर किया है, बाकी है x² प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। -2 एज इट इज़, x² प्लस 1 इसको इग्नोर करेंगे, बाकी x² माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 डिवाइडेड बाय x⁴ माइनस 1, वो एज इट इज़ आ गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x² प्लस 2 माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे, -2x² माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी, तो वो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a यहाँ पे ये पूरी अमाउंट a है, तो यहाँ x² का स्क्वायर आएगा। इसी तरह b है 1, तो 1 का स्क्वायर एज इट इज़, -4 डिवाइडेड बाय x⁴ माइनस 1, ये +2x², ये -2x² कैंसिल हो गया आपस में, बाकी 2 + 2, तो वो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x² का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन 2 × 2, वो आएगा 4, तो आ जाएगा x⁴ माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही, तो आगे आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय x⁴ माइनस 1। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, तो वो आ जाएगा x⁴ माइनस 1। 4 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में है x⁴ माइनस 1, वही एलसीएम लिया हमने, तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। -4 ऐसे ही, इसके डिनोमिनेटर में भी एलसीएम सेम है, तो ये भी ऐसे ही आ गया। 4 - 4 वो आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय x⁴ माइनस 1, तो 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो वो आता है 0, यही हमारा आंसर है। अगर हमने इस तरह नहीं करना तो इसके आगे एक ये भी मेथड है, ये है +4 डिवाइडेड बाय x⁴ माइनस 1 और ये है -4 डिवाइडेड बाय x⁴ माइनस 1, तो ये प्लस का इस -1 से कैंसिल, इसके आगे हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि 0 इसका आंसर है।